कोरलिश उस्मान सीरीज देखने वाले फैंस को अस्सलामु अलैकुम। कोरलिश उस्मान सीरीज का सीजन 6 हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता चलती ये सीरीज आखिर अपने इख्तिताम को पहुंचती नजर आ रही है, लेकिन अभी कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है कि फैंस एक भी लम्हा किसी भी किस्त के किसी भी सीन्स को मिस नहीं करना चाहते। कोरलिश उस्मान सीरीज के पुराने किरदारों की वापसी ने फैंस को हिला के रख दिया है। अभी उस्मान बे के बॉस से दुश्मन सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ ऐसे उस्मान बे के दुश्मन सीरीज का हिस्सा हैं जो उस्मान बे के साथी के तौर पर उस्मान बे के साथ हैं, जबकि कुछ वाज़े दुश्मन जो बाज़ंतीनी रूप में उस्मान बे पर हमला करने की हर तैयारी की कोशिश कर रहे हैं। सोफिया के वापस आने से कमांडर लोकास बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। कमांडर लोकास और सोफिया के बाद अब करासी बे के साथ कमांडर लोकास और सोफिया का इत्तेहाद उस्मान बे के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। उस्मान बे इन तमाम साजिशों को कैसे बेनकाब करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो वाज़े है कि सोफिया ने उस्मान बे के साथ साथ उनके खानदान को निशाना बनाया हुआ है। सोफिया उस्मान बे के खानदान को तकलीफ पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। वो उस्मान बे की तमाम कमजोरियों पर वार करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। फातिमा खातून पर वार करने के बाद अब बाला खातून सोफिया के निशाने पर है, लेकिन उस्मान बे अपने खानदान को तमाम दुश्मनों से बचाने की कसम खा चुके हैं। यूं तो उस्मान बे अपनी और अपने खानदान की कुर्बानियों से दरेग नहीं करते, लेकिन अपने तमाम दुश्मनों को उस्मान बे जहन्नम वासल करने में भी कसर नहीं छोड़ते। सोफिया जिसने उस्मान बे और बाला खातून को हैरान करके रख दिया है। बरसों पहले सोफिया ने उस्मान बे और बाला खातून की बेटी हलीमा को अगवा कर लिया था। कमांडर लोकास के सामने सोफिया अपनी बेटी का तज़किरा कर रही थी। सोफिया की बेटी पोइना को आने वाली किस्त में सीरीज का हिस्सा बनाया जाएगा। हकीकत में पोइना का असल नाम हलीमा खातून है। वो सोफिया की बेटी नहीं बल्कि उस्मान बे और बाला खातून की बेटी है, जिसे बचपन में सोफिया ने अगवा कर लिया था। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सोफिया एक शातिर दुश्मन है जो उस्मान बे की कमजोरियों पर वार करना चाहती है। सोफिया जानती है कि उस्मान बे किस कदर अपने खानदान से मोहब्बत रखते हैं, इसलिए सोफिया ने बदले की आग में जलते हुए उस्मान बे और बाला खातून की बेटी को अगवा कर लिया था। उस्मान बे और बाला खातून की बेटी को अगवा करने के बाद सोफिया ने उसका नाम और मजहब तब्दील कर दिया। उस्मान बे और बाला खातून की बेटी हलीमा खातून अब सोफिया को अपनी मां समझती है। क्या ये दर्दनाक सीन होगा कि उस्मान बे और बाला खातून सामने होंगे, लेकिन हलीमा खातून अपने वालिदैन को पहचान नहीं सकेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस्मान बे और बाला खातून किस तरह अपनी बेटी हलीमा को वापस लाएंगे और साथ ही साथ हलीमा को कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो उनके असल वालिदैन हैं। उस्मान बे शहजादा उरहान और अलाउद्दीन को कमांडर लोकास के खिलाफ किस जाल बिछाने के लिए भेजेंगे? गैंजर बे की गद्दारी खुलकर सबके सामने कब आएगी? इल्बाए के बेनकाब होने के बाद उस्मान बे अपने किस अहम सिपाही को कमांडर लोकास के पास जासूस बनाकर भेजेंगे? क्या जल्द ही मंगोलों की सीरीज में शिरकत होने जा रही है? क्या गैंजर बे के बाद अब बेगम खातून भी करासी बे के साथ इत्तेहाद करने वाली है? बेगम खातून की जेल से रिहाई कब होगी? गोंजा खातून बेगम खातून की असलियत बाला खातून को कब बताएंगी? दोस्तों, इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि होलोफेरा का मजहब और नाम कब तब्दील होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोरलिश उस्मान सीरीज से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। कोरलिश उस्मान सीरीज की धमाकेदार एक साथ का मुसलसल सिलसिला जारी है। कोरलिश उस्मान सीरीज की कहानी को अब तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोरलिश उस्मान सीरीज का ये आखिरी सीजन स्क्रीन पर आया है। इसके बाद उरहान सीरीज को स्क्रीन पर लाया जाएगा। उरहान की बढ़ती हुई ताकत ये बता रही है कि वो उस्मान बे के बोझ को आधा बांट चुके हैं और जल्द ही वो सल्तनत के दूसरे सुल्तान के तौर पर सामने आएंगे। उरहान बे को 38 या 43 साल की उम्र में दूसरा सुल्तान बनाया जाएगा। तारीख के मुताबिक उस्मान बे की वफात 1324 में हुई थी, जबकि बाला खातून की वफात 1326 में हुई थी
उस्मान बे की वफात के बाद उरहान को सल्तनत का सुल्तान बनाया जाएगा। अभी उस्मान बे सल्तनत को वुसअत देने के लिए अपने तमाम दुश्मनों को बेनकाब करते और जहन्नम वासल करते दिखाई दे रहे हैं। उस्मान बे के वाज़े दुश्मन तो उस्मान बे को नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। उस्मान बे के अपने ही उस्मान बे की पीठ पीछे उस्मान बे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कमांडर लोकास और सोफिया को खत्म करने के उस्मान बे बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। करासी बे ने कमांडर लोकास और सोफिया की मदद की थी। करासी बे की वजह से कमांडर लोकास और सोफिया अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं। उस्मान बे ये हकीकत भी जान चुके हैं कि करासी बे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। अब तो गैंजर बे ने भी उस्मान बे के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर दी है। क्या आने वाले वक्त में बेगम खातून भी गैंजर बे की तरह उस्मान बे के साथ गद्दारी करेंगी? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि बेगम खातून उस्मान बे से सच्ची मोहब्बत करती है। बेगम खातून उस्मान बे की तरफ से पड़ने वाली डांट पे गुस्सा भी नहीं होती, बल्कि वो हर हाल में उस्मान बे के साथ और उस्मान बे के मुताहत रहना चाहती है। बेगम खातून ने यह भी वाजे किया कि वो बाला खातून की डांट भी उस्मान बे की खातर बर्दाश्त कर रही है। गोंजा खातून भी अब बेगम खातून की असलियत जान चुकी है। जल्द ही गोंजा खातून बेगम खातून की ये असलियत बाला खातून को भी बता देगी। अभी उस्मान बे का सारा ध्यान अपनी बेटी हलीमा खातून को वापस लाने पर होगा, लेकिन जिस कदर ज़हीन और शातिर सोफिया है वो ऐसा जल्द नहीं होने देगी, क्योंकि सोफिया ने हलीमा खातून की ऐसी तरबियत की है कि वो अब तुर्कों की दुश्मन बन चुकी है। अभी हलीमा खातून, बाला खातून और गोंजा खातून और होलोफिरा का अभी हलीमा खातून अपनी वालदा को ही नुकसान पहुंचाती नजर आएगी, लेकिन जल्द ही हलीमा खातून पर भी यह हकीकत खुलकर वाजे हो जाएगी कि बाला खातून उनकी असल वालदा है। उस्मान बे सोफिया और कमांडर लोकास की साजिशों का पर्दाफाश करेंगे। आकेसार किला की फतह के मौका पर कमांडर लोकास की मौत देखने को मिलेगी। जल्द ही उस्मान बे आकेसार किला को भी फतह करने में कामयाब होंगे, क्योंकि उस्मान बे पहले ही आकेसार किला के करीब करारगाह कायम कर चुके हैं। इसीलिए जल्द ही आकेसार किला को फतह कर लिया जाएगा। आने वाले वक्त में उस्मान बे के कुछ पुराने साथियों की सीरीज में वापसी हो सकती है, और यकीनन उस्मान बे के साथियों से आने से उस्मान बे की फतुहात में और भी इजाफा होगा, और इसी तरह उस्मान बे आगे बढ़ते हुए सल्तनत को वुसअत देते हुए फतुहात अपने नाम करते दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हुए उस्मान बे बाज़ंतीनियों और मंगोल दुश्मनों को खत्म करते जाएंगे। आने वाले वक्त में मंगोलों को सीरीज का हिस्सा बनाया जाएगा तो मंगोल और बाज़ंतीनियों का इत्तेहाद देखने को मिलेगा। उस्मान बे इस इत्तेहाद को तोड़ेंगे और तमाम दुश्मनों को खत्म करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कुर्लुश उस्मान सीरीज में आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।